हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इंडिया में लॉकडाउन मार्च 2020 के एंड में शुरू हुआ था और वो अभी तक कंटिन्यूड है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 कंप्लीट हो गया और नया फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि वो अपनी जीएसटी कंप्लायंसेस का क्या करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो आज हम एक इजी चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या टास्क करने चाहिए जिससे आप आराम से अपनी जीएसटी सारी की सारी कंप्लायंसेस पूरी कर लें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। सबसे पहले चेकलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे रिकंसिलेशंस। तो दोस्तों इसमें टोटल 8 तरीके की रिकंसिलेशंस हैं और यही रिकंसिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो जीएसटी कंप्लायंसेस है उनको पूरा करने के लिए। सबसे पहला जीएसटीआर 1 एंड 3B। आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करते हैं, ध्यान रखिए कि वो दोनों आपस में रिकंसाइल्ड हों, वो अलग अलग फिगर्स ना दिखा रही हैं। जीएसटीआर 3B विद आईटीसी ऑन परचेजेस। जीएसटीआर 3B में आईटीसी की फिगर जाती है। क्या वो आईटीसी की फिगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टैलीड है? वो आपको रिकंसाइल करनी है। इसमें हम आपको टिप देंगे। बैंक चार्जेस पे जनरली लोग भूल जाते हैं आईटीसी लेना। आप ध्यान रखिए कि आपने वो आईटीसी लिया है कि नहीं लिया। जीएसटीआर 3B एंड 1 वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ आपकी जीएसटीआर 1 एंड 3B टैलीड होनी चाहिए। ई-वे बिल्स। आपने अपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितने भी ई-वे बिल्स इशू करे हैं उनकी टोटल टर्नओवर आपकी जीएसटीआर 1 एंड देन जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिकंसिलेशन ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 3B सेल्स विद बैलेंस शीट सेल्स। आपने जो बैलेंस शीट में सेल्स की फिगर दिखाई है वो आपकी जीएसटीआर 1 और 3B की सेल्स टैलीड होनी चाहिए। आईटीसी लेजर्स, कैश लेजर्स एंड क्रेडिट लेजर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ कंप्लीटली रिकंसाइल्ड होने चाहिए। जीएसटीआर 2A विद परचेज इनवॉइसेस। आपका जितने भी जीएसटीआर 2A में अमाउंट है वो सारे के सारे परचेज इनवॉइसेस के साथ टैली होनी चाहिए। एंड लास्टली जीएसटी रिफंड्स सारे के सारे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ रिकंसाइल्ड होने चाहिए। तो दोस्तों अगर हमने ये 8 रिकंसिलेशंस कंप्लीट कर ली तो आप ये ध्यान रखिए कि मेजरली आपकी सारी की सारी रिकंसिलेशंस और कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाएंगी। इनवॉइसिंग में जैसा आप सारे जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे यूनिक इनवॉइसेस ही सिर्फ अपलोड होते हैं। तो फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 जो कि बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, अपनी नई सीरीज आपको इशू करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम इनवॉइस नंबर 1। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स आपको इशू करने हैं। अगर आपको कहीं पे भी सेल्स या परचेजेस में कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए। आईटीसी की रिवर्सल। सेक्शन 16(2) में बोला गया है कि अगर आपकी 31 मार्च 2020 को कोई भी पेमेंट ऐसी पेंडिंग है जो मोर देन 180 डेज है तो आपको उसकी रिवर्सल करनी है। आपको उसको अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करके उसको गवर्नमेंट को पे करना है। एक नया अपडेट आया था। एक रूल 36(4) में कुछ चेंज हुआ था जिसमें कहा गया कि आपके जीएसटीआर 2A पे अगर 90% ऑफ टोटल आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको 100% आईटीसी मिलेगा। यानी कि अगर आपका एक महीने का आईटीसी 100 रुपए है और अगर आपके जीएसटीआर 2A पे 90 रुपीज शो कर रहा है तो आपको कंप्लीट 100 रुपीज का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 90 रुपीज से कम शो कर रहा है जीएसटीआर 2A पे तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे उतना आईटीसी डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको मंथली रिकंसिलेशन अपनी करके रखनी चाहिए, परचेज लेजर की एंड पोर्टल की। ब्लॉक्ड क्रेडिट। सेक्शन 17(5) में बहुत सारे क्रेडिट्स हैं जो कि ब्लॉक्ड हैं, जैसे कि कार, बिल्डिंग, क्लब मेंबरशिप्स, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, गुड्स का चोरी होना, डिस्ट्रॉय कर देना या राइट ऑफ कर देना। अगर आपने इनमें से किसी भी चीज का आईटीसी लिया हुआ है तो आपको आईटीसी विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को वापस करना है। तो दोस्तों एक छोटी सी ये चेकलिस्ट थी। मुझे उम्मीद है कि ये वाली चेकलिस्ट आपको काफी काम आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के अपडेट्स और मिलते रहें तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक्डइन, ट्विटर एंड ब्लॉगर का लिंक डाल दिया है जो कि नीचे है। आप उसको जाके फॉलो कीजिए एंड गेट ऑल द न्यू अपडेट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।